जिज्जी चली गई हैं बड़कन्नी जिज्जी। मम्मी जी से सबसे बुरा हाल है टरू वाल इनका। बस आज कल मतलब जब से गई हैं, जब से वीडियो आया है तब से सब टरू वाले बस एक ही गाना गा रहे हैं। हाय रोक के तू सबको रुला के सवेरे चली नहीं नहीं अंधेरे चली जाएगी, तू बड़ा याद आएगी, तो याद आएगी। जी हाँ, यही गाना सारे के सारे टरू वाले। उधर मम्मी जी मतलब जौन दिन रहा लास्ट वाला, मम्मी जी दिन भर में 2-4 बार रोई। और जिज्जी का कुछ ऐसी बातें, जिज्जी के कुछ ऐसे जज्बात, जिज्जी के ऐसे कुछ कारनामे जिस पे हम और मिलके व्यक्त करेंगे जज्बात। तो है एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं इस रंगारंग कार्यक्रम में, क्योंकि जिज्जी ने तो आज कई रंग दिखाए हैं अपनी पर्सनालिटी के। कौन कौन से रंग? वैसे तो कई सारे रंगन से आप लोग वाकिफ़ हैं, अगर कोई वाकिफ़ नहीं है तो वो है नास पिटे टरू वाले। खैर कोनो बात नहीं, पर बड़ी बेबाकी के साथ जिज्जी ने रिप्लाई भी किया है। दिनों का जो घपला हुआ है, वैसे जिज्जी झूठ तो आपने पहले ही बोल दिया था जब आपने 1 महीना बताया था कि रहना है आपको रेंटेड हाउस में है। वो झूठ तो सबने कितनी बार आपको सुनाया। खैर आपसे हम शिकायत कर नहीं सकते क्योंकि हमें पता है आप कौन है। गाइज आप लोग बताइए ये कौन है? झूठ की दीवानी। इसीलिए इनका ये नाम पड़ा है झूठ की दीवानी, क्योंकि जो इनके मुंह से बातें होती हैं वो बहुत कम होती हैं जो सच्ची होती हैं। ज़्यादातर जो बातें होती हैं वो झूठी ही होती हैं। तो कुछ इसी प्रकार से झूठ की दीवानी बग्गा बग्गी के माता पिता के आने से पहले छूम अंतर हो गई थी। उधर बग्गी का भी वीडियो आया है, आपने सबने देखा ही होगा, उस पर भी करेंगे वार्तालाप। पर सर्वप्रथम भाई अगर पहला नंबर किसी का आता है तो वो किसका आता है? जो YouTube का संचालक है, जिसने 2017 में YouTube को लॉन्च किया था, हम उसी की करेंगे बात। मतलब इस घर की बिग बॉस, कुनबा की बिग बॉस। जी हाँ, तो भाई सबने बहुत बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिए। और हाँ, एक नई चीज़ की लॉन्चिंग हुई है, उम्मीद करते हैं आप सब लोगों को बहुत पसंद आई होगी। कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, वो अपना छुटकन्नी जिज्जी से आप इंस्टाग्राम पे पूछें या बड़कन्नी जिज्जी से इंस्टाग्राम पे पूछें, टरू वालों को तो जवाब मिल ही जाएंगे। असल में जिज्जियों ने एक डिस्कशन किया था बिस्तरा पे लेटे लेटे या फिर बैठे बैठे, कि ये जो हमने नेल पेंट लगाई, नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं लगाई है, क्योंकि मेरे को नेल पेंट लगाना इतना कुछ भाता वाता नहीं है और मेरे को नाखून भी रखना पसंद नहीं है। काम करो उसमें कीटाणु घुस जाए, फ़ायदा क्या यार जी है। वैसे आजकल हर चीज़ तो मिली मिलावट, पता चले नाखूनों का भी मिलावट चला जाए अंदर, है ना, तो अच्छी चीज़ नहीं है। तो जी जो इन्होंने हाथ में नेल पेंट लगाई थी, मतलब उंगलियों के नाखून में जो नेल पेंट लगाई थी, वो लगाई थी, आप सबको पता है उसका कलर कौन था? भाई छुटकन्नी जिज्जी बोली चल झूठी हो तो ना, येलो येलो है। जिज्जी ने बोला पगलाएगी का, येलो है तो कौन सा कलर है? सनसेट कलर है। ओह माय गॉड, आज नेल पेंट की जगत में एक नया कलर लॉन्च हुआ है, सनसेट कलर। आज तक हो सकता आप में से तमाम लोगों ने ये सुना ही ना हो, लेकिन हमारी जिज्जी की कृपा की वजह से अब आप लोग सनसेट कलर के बारे में जान पाए हैं। और हो सके तो जिज्जी से ही पूछिएगा। मतलब जिज्जी आरे द्वारे चौबारे जहाँ जहाँ खाने पीने गई, वहाँ पर बस एक ही दुख हो रहा था कि मैं जा रही हूँ ये गलियाँ, ये चौबारा छोड़ के, फिर कब आऊँगी मैं दोबारा यहाँ पर। हालांकि आप सबको पता है कि झूठ की दीवानी का जब भी मन होगा वो चली आएंगी, जब भी इधर कंटेंट तैयार होगा, जब भी किसी का दिमाग ख़राब होगा, जब भी किसी को लगेगा कि झूठ की दीवानी को उसको जाके डोज देनी। नहीं, घर के मेंबर भी हो सकते हैं, अब जैसे बग्गा है और छुटकन्नी जिज्जी हैं, ये लोग कई बार सुनते नहीं हैं हमारी मम्मी जी की कहना, है ना। ये सब अपनी मन मर्जी करते हैं। कई बार मम्मी जी ये बता भी चुकी हैं झूठ की दीवानी से वीडियो में। वैसे दर्शकों, ये सब जब खाने पीने जा रहे थे तो वहाँ पे वॉइस ओवर चल रहा था। झूठ की दीवानी ने कहा हम कुछ ऐसी बातें कर रहे थे जो हम यहाँ वीडियो में नहीं दिखा सकते। तो आप समझ रहे हो ना किस बारे में वार्तालाप हो रही होगी। जी हाँ, जब ऐसी बातें होती हैं तो ये वॉइस ओवर दे देते हैं, क्योंकि अब ऐसी वैसी बातें अगर कहीं लॉन्च हो गई तो भाई साहब, वैसे भी आजकल तमाम तरह की रिकॉर्डिंग दुनियादारी लॉन्च हो रही, लोगों की असलियत सामने आ रही हैं, इसलिए गलती से भी ये वाला बड़का मिस्टेक ना ही कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए पूरी सावधानी बरती जाती है।
मोस्टली ये लोग जब साथ में होते हैं इसीलिए वीडियोस नहीं बनाते हैं। हालांकि इस बार झूठ की दीवानी ने काफ़ी वीडियोस बनाए, लेकिन उसके बाद भी रोना रो रही थी कि मैंने सोचा था जब मैं चल हिमाचल जाऊंगी ना तो बहुत सारा वीडियो बनाऊंगी। अरे जिज्जी अब इससे ज़्यादा क्या बनाओगी। हाँ, अगर वो आपकी इंडिपेंडेंट बहनियाँ बोले छुटकन्नी जिज्जी कि हमने वीडियो नहीं बनाए, कम बनाए, तो हम मान सकते हैं। जिज्जी आखिरी दिन जाते वक्त मार कबर्ड वगैरह सही कर रही थी, परेतिन का जो बिखरा सामान था सेट सुट करा रही थी। भाई परेतिन से बोला कि तूने पहले काहे नहीं याद दिलाया कि मैं ये सब सेट सुट कर दूं। परेतिन बोली कि हमरा हिम्मत नहीं हुआ, कैसे बोलती मैं आपसे, कैसे व्यक्त करती जज्बात आपसे। आए हाय। वैसे जिज्जी आप लोग रुके कितना दिन हो घर में, कभी यहाँ कभी वहाँ, घुमन घुमाई आप सबकी चल रही थी। फिर अब इसमें परेतिन का ही गलती है? नहीं, हम तो नहीं मानते कि इसमें परेतिन की इतनी भी गलती है। बिल्कुल भी परेतिन की कोई सिंगल गलती नहीं है। तो 100 की सीधी बात, नक्को बकवास। अगर हम बात करें यहाँ पर तो भाई मैं यही कहना चाहूँगी कि जिज्जी ये जो सब नौटंकी ड्रामा तुम कर रही हो ना, इसमें हम कोई भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। जिज्जी के लिए कभी दिल जिगर किडनी से पहले प्यारा शिमला हो जाता है। तो कभी कभी कौन प्यारा हो जाता है, चंडीगढ़, फिर पटना मेरी जान। जब जिज्जी ने तीनों शहरों की इस पूरे वीडियो में मतलब अपना दिल का कनेक्शन जताया, फिर याद आया होगा कि यार मैं जब चंडीगढ़ में थी एयरपोर्ट पे, और फिर जब प्लेन में बैठी तो मैं वहाँ की तारीफ़ों के पुल बांध रही थी, और फिर जब मैं हिमाचल में थी तो वहाँ सोलन में तो मैं जी रही थी, क्योंकि सोलन में मैं घूमने नहीं आई थी, सोलन में मैं जीने आई थी। और शिमला तो है ये दिल जिगर किडनी। और फिर पटना में आए हाय कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बहुत याद आती हैं अपने शहर की। फिर जिज्जी ने सोचा यार हर जगह तो मैंने अपना इतना कनेक्शन जताया है, जिज्जी कहीं ऐसा नहीं है हम जहाँ जाते हैं वहाँ से हमारा कनेक्शन हो जाता है। अब देखिए बात को तो बनाना पड़ेगा ना। फिर जिज्जी जहाँ जहाँ अभी तक विज़िट करी हैं, वैसे जिज्जी आप उत्तराखंड भूल गई यूके, है ना, कि मुंबई से, गोवा से, शिमला से, सोलन से, चंडीगढ़ से, आईटी कानपुर से, हर जगह से मेरा एक कनेक्शन है। हर शहर अपने आप में एक खास है, जैसे हर एक इंसान होता है। वाह मेरी जिज्जी। वैसे दर्शकों जब जिज्जी वहाँ ऊपर थी, छतिया पर थी, या फिर अपने बाहर बालकनी से देख रही होंगी जो फ्लोर बना है जिज्जी का, है ना, तो कह रही थी देखो ताऊ जी काम कर रहे हैं, इनको देख के ऐसा लग रहा है कि यार कल ही तो टाइम था जब हम छोटे छोटे थे, अपना होमवर्क पूरा किया करते थे। ताऊ जी काम कर रहे हैं वो तुम्हें दिखता है। इस बार तुमने साहिल आशिमा का जिक्र नहीं किया, और ना ही चाचा जी का कुछ एक बार जिक्र किया, ना ही चाचा जी से वार्तालाप हुई, ना ही चाचा जी घर आए। का चाचा जी से मुंह फुलौवर हो गया। हाँ, वैसे अब हो भी जाना चाहिए। घर के अब कोनो काम धाम तो बचा नहीं, चाचा की जरूरत बची नहीं है। और फालतू में ऐसे वैसे कुछ लेना देना पड़ जाए तो, या फिर दर्शकों ये भी कह सकते हो जब कोई कंटेंट नहीं होता है तो चाचा जी आ जाते हैं, चाची आ जाती हैं, है ना, क्योंकि चाची वैसे इनके यहाँ हाउस हेल्पर बनी है ना, इन लोगों ने ही बताया था। इन दिनों नाम नहीं लिया चाची का, तो का इन दिनों चाची काम करने नहीं आ रही थी, क्योंकि कभी छोटी मांझ रही बर्तन, कभी बरकन्नी बर्तन कर रही, कभी दुपट्टा बर्तन कर रही। तो का चाची जी की छुट्टी हो गई, या फिर चाची जी ने कह दिया कि भाई तुम लोग ना बहुत काम कराते हो, कभी ऊपर कभी नीचे, और पगार के नाम पे तुम कुछ ढंग का देते नहीं, ऊपर से अपने अपने वीडियोस में हमको हेल्पर इंट्रोड्यूस कराते हो, और मैं भाई मुंह पे चाची चाची करते हो। तो हो सकता है कुछ भाई लोगों ने चाची को बोला होगा कि कहाँ जा रही हो तुम काम करने, हैं जो आपको एज ए हाउस हेल्पर इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो भाई चाची का तो मामला हमें कुछ गड़बड़ लग रहा है। बाकी आप सब लोग बताइएगा कि कहाँ गई चाची, है ना। वैसे दर्शकों हम सब ने कितनी बार कहा कि काश ये बंदी अपने जो चाचा हैं, जो इनके खेतों में, खलिहानों में, घरों में, चौबारों में, शादी में, ब्याह में, इंगेजमेंट में, हर जगह पे उन्होंने किया है काम। और बग्गा ने भी ये किया था ऐलान कि चाचा से वो दिल का कनेक्शन है, क्योंकि चाचा आसपास रहते हैं, उनके कोई ताऊ हैं जो दूर हैं, जो आधी दूर ताऊ चल के गए थे, आधी दूर बग्गा जो उनको अपनी शादी का इन्विटेशन देने गया था, तो वो उनके रियल ताऊ हैं, ऐसा उसने बताया था। लेकिन दिल का जो कनेक्शन है चाचा जी के साथ है। लेकिन अगर चाहे वो करवा पूजन का व्रत पालन कराना हो, या इंगेजमेंट हो, या फिर शादी का कोई ऐसा जो भी फंक्शन वगैरह प्रोग्राम वगैरह रहा हो, कहीं पर भी चाचा को प्रमुखता से नहीं दिखाया गया। घर के बड़े लोगों को प्रमुख स्थान दिया जाता है, लेकिन घर में तो एक ही लोग बड़े हैं, नोना जिज्जा हैं। हर रस्मों में, हर रिवाज में वही शामिल होते हैं, घर के ऐसे बड़े वही सामने आते हैं।
तो भाई चाचा लोग तो काम करने के लिए हाउस हेल्पर टाइप के लोग हैं, उनको कहाँ इतना इज्जत उज्जत दिया जाएगा। मतलब यार तुम लोग भी कुछ ज़्यादा ही उम्मीद पाल लेते हो। हाँ, तो फिर झूठ की दीवानी को भाई ताऊ जी को देखकर अपना बचपना याद आ गया। मतलब इतना पकाया झूठ की दीवानी ने। हर बार जिज्जी का फ्लाइट का डर, छोटी हो या बड़ी हो वही कहानी पुरानी। सुबह सुबह बग्गा बग्गी भैया भेजने आए, नहीं नहीं अब मम्मी जी और परेतिन कहाँ आ पाती। परेतिन एक बच्चा कैसे संभालेंगी यार, आप सबको मतलब थोड़ा सोचना चाहिए। सुबह सुबह एक छोटे 3 साल के बच्चे को कैसे परेतिन हैंडल कर सकती हैं, ऊपर से इतने सारे काम, क्या आसान होता है। सिंगल मम्मी भी हैं, नहीं नहीं इतने सारे लोग हैं ज़रूर हैं, लेकिन इतना ज़्यादा काम होता है, इतना ज़्यादा काम होता है। हाँ ठीक है, सभी लोग काम करते हैं तो क्या हुआ, हमारे जिज्जी का बिल्कुल अलग काम है। हो सकता है कि कुछ लोग इनसे भी मतलब बड़ी समस्याओं में उलझे हों। मतलब भाई साहब कुल मिला के इतने नौटंकी ड्रामे, इतने नौटंकी ड्रामे। मुझे यहाँ से जाने के बाद बहुत ही ज़्यादा किस लिए याद आती है आप सबको पता है दर्शकों? इसलिए याद आती है क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा दूर हूँ अपनी जन्मभूमि से, और जब आप जन्मभूमि से दूर होते हो तो बहुत याद आती है, मतलब सीरियसली। फिर पास वालों को भी याद आती, मैं ये नहीं कह रही कि पास वालों को नहीं याद आती, उनको भी याद आती, लेकिन दूर वालों को ज़्यादा याद आती। कुल मिला के बिना सिर पैर की बातें करी गई हैं। फिर हमारी जिज्जी फ्लाइट में बैठी और पहुंच गई भाई पटना। पटना में पहुंचते ही घर परिवार, मतलब ट्रैफिक तो बहुत मिला, और हमारे जिज्जा जी की भी आवाज़ सुनाई दी। क्या हर घर का हाल हो रखा है, मिट्टी मिट्टी। जिज्जा के भी पीछे से है मिट्टी मिट्टी हाय। चलो कम से कम टरू वाले अब उसको ना उतना कट वट कराए के, और भाई बार बार सुनते रहेंगे रिपीट मोड पे, क्योंकि जिज्जा जी का ना बहुत दिनों से डिमांड था कि भाई एनिवर्सरी में भी जिज्जा नहीं दिखे, आते जाते भी नहीं दिखे। अब दूर दराज से थोड़ा मोड़ा कई बार दिख जाते हैं तो उससे टरू वालों का भला नहीं हो पाता। अब टरू वाले सोच रहे थे कि जिज्जा जी प्रॉपर देखेंगे, काफ़ी दिनों से जिज्जा जी की जो दाढ़ी है टरू वाले देखना चाहते हैं। पता नहीं कहते हैं कि उसमें अम्मा जान वाले जो जंगल हैं उमा ऐसा कुछ फील होता है। अब भाई बाकी लोग टरू वाले जाने, क्योंकि हम लोग ये सारी चीज़ें जानते नहीं। अब वो फालतू की चीज़ों में हम लोग ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाते हैं कि नहीं। अब जीजा जी का कनेक्शन उनके टरू वालों के साथ कहाँ है, वो कैसे का चीज़ ढूंढना चाहते, देखना चाहते हैं जीजा जी के अंदर, हम नहीं ना जान सकते भाई साहब हैं, और जानना भी नहीं चाहते। हम तो वीडियो पर भी व्यक्त करते हैं अपने जज्बात। तो चलो शुरू फिर कर देते हैं कुछ बातें कि भाई साहब जिज्जी वहाँ पहुँच के इतना 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 इमोशनल हो गई, और काम वाली हेल्पर भी आ गई, इतना थक कर चूर हो गई, बस मन कर रहा था सो जाएं। मम्मियों के कमरों को भी हाथ नहीं लगाया गया है क्योंकि वो 1-2 दिन में लगाया जाएगा। और मम्मी की रोटी काम वाली को बहुत आ रही थी कि किस प्रकार से मम्मी रोटी बनाए देती थी, खटाखट फटाफट, जवार की रोटी हो, किसी भी प्रकार की रोटी हो, मम्मी जी उसमें उस्ताद हैं। हालांकि हमने सुना था कि ऐसे तो नहीं होता है। दीदी का ये ड्रामा सब्सक्राइबर ने पकड़ लिया। अब अक्सर पकड़ लेते हैं क्योंकि सब्सक्राइबर्स को पता है कि कितना हमारा झूठ की दीवानी सच बोलते हैं, और झूठ फिर लगा दिया सवालों की झड़ी। हालांकि कुछ सवाल डिलीट हो चुके हैं, और जो विवादित सवाल थे, जो ज़्यादा गजीन भी नहीं थे जिज्जी के हिसाब से, उन सवाल को रख दिया। पहला सवाल, ससुराल नहीं गई है। आप सबको पता नहीं है, शायद वो एपिसोड आपने मिस कर दिया हो। मम्मी जी ने एक इंटरव्यू में बोल दिया है कि हमारी बहुरिया की कोई गलती नहीं है, हम ही इस लायक नहीं हैं कि अपनी बहुरिया को हम बुला सकें वहाँ पे। हालांकि 5-6 कमरे जिज्जी ने कई बार बताए हैं, लेकिन उनका कहना है कि 5-6 मेंबर भी हैं तो सब लोग एडजस्ट नहीं कर पाते। हालांकि हमारे जिज्जी 5-6 मेंबर के साथ एक सिंगल रूम कानपुर IIT पटना में रह सकती है, लेकिन 5-6 रूम में वहाँ जाके ससुराल में नहीं रह सकती है। तो रोज़ लोग पूछते थे, और जिज्जी ने पिछले दिनों में कुछ वादा भी कर दिया था कि इस बार वादा करती हूँ आप लोगों को वहाँ रह के दिखाऊंगी। लेकिन बातें कुछ ऐसी हुई तो उसने मम्मी जी से इंटरव्यू में कहलवा दिया कि देखिए 2 साल में जो उनके बड़े जेठ हैं वो कहीं पर एक कोठी बनवा रहे हैं, जो कि विगत कई सालों से बन रही, 2-4 साल में बन जाएगी। उसके बाद झूठ की दीवानी अपने ससुराल जा पाएंगी, वहाँ रहेंगे भी, और उसको मतलब बनवाएंगी भी। तो ये सारी चीज़ें हमने सुनी थी। तो भाई हालांकि लोगों ने, अब जो टरू वाले हैं नासपीटे फेक आईडीज़, वो तो आ ही गए कि तुम्हें क्या, ससुराल जाए या न जाए उसकी मर्जी, तुम कौन होती हो, उसकी सास हो क्या? आए हाय,
टरू वालों, उसकी सास कुछ नहीं बोल सकती, चूं भी नहीं कर सकती, सिर्फ वो हाँ में हाँ मिलाती है। मम्मी जी ऐसा, मम्मी जी वैसा, हाँ बहुरिया, हाँ बहुरिया। वो सास नहीं, बेस्ट फ्रेंड है। सास को कह के सास को बदनाम ना करो, सास ऐसी नहीं होती। खैर चलो मुद्दे पे आते हैं। फिर जी एक हमारा जेन्युइन सब्सक्राइबर भी आ गया, उसने कह दिया ये कभी नहीं जाती है, शायद कोई पूछता ही नहीं होगा। वो कहा है कि हमारे जिज्जी को ना वहाँ प्रॉपर नहीं मिलती हैं चीज़ें, इसलिए वो नहीं जाती है ससुराल। तो तू कहीं की ससुराल नहीं, ये अच्छा तू बता, तू ससुराल जाती है कि नहीं है, बता, उससे क्यों पूछ रही है? तुम्हें क्या ससुराल जाए या ना जाए, उसकी मर्जी, तुम होती कौन हो? आए हाय, मतलब टरू वालों, मतलब और कोई काम नहीं है तुम्हारे सबके पास, अपने घर परिवार को देखना, उनका सब कुछ करना। आप तो बहुत दिन के लिए आई थी, अब इतनी जल्दी जा रहे हो? आय हाय, कमिंग बैक आफ्टर 24 डेज। अरे झूठी जिज्जी, आप काहे यूँ बोल रही हो? जिज्जी ने रिप्लाई किया है, झूठ, तुम 30 को आई थी, दुपट्टा ने एक ब्लॉग में बताया है। कुछ दिन चंडीगढ़ रुके, फिर गांव गए थे। आय हाय, मतलब चंडीगढ़ वाले, फिर हमने वीडियो नहीं देखे, तो वो गुप्त वाला काम कौन सा कर रही थी? और जिज्जी ने अभी कुछ दिन पहले भी बोला था कि अभी एक ट्रिप बाकी है, अभी तो पार्टी शुरू हुई, अभी घुमन घुमाई बाकी है, काम वाली ट्रिप। तो वो काम वाली ट्रिप बीच में छोड़ के चली गई, या फिर आप दोबारा फिर से आएंगी वो काम वाली ट्रिप करने, या फिर जो 10 जून को आपके द्वारा, आपके पति के द्वारा और आपकी छोटी दीदी, झूठी दीदी की छोटी दीदी, उसके द्वारा जो कृत्य किए गए थे, क्रियाकलाप किए गए थे बिलासपुर कोर्ट परिसर में छोटे जिज्जा के ऊपर, उन सारी चीज़ों के मद्देनज़र रखते हुए आप 9-2-11 होली, कहीं ऐसा तो नहीं है? क्योंकि हमने तो यही सुना था, और जिज्जी ने चीख चीख के कई बार वीडियो में बोला था पटना में कि हमें अभी नहीं जाना है, हमें अभी नहीं जाना है। फिर एकदम से इनका चला जाना लोगों को समझ भी नहीं आ रहा है। भाई हमको खुद नहीं आ रहा है, क्योंकि जिज्जी बोली थी कि जुलाई के फर्स्ट वीक में या फिर बाद में आऊँगी, तो भाई यहाँ तो कुछ टाइम भी नहीं हुआ है। जिज्जी का झूठ पकड़ा गया दर्शकों। सब अपने घर को छोड़ के जाते हैं काम के लिए, आप तो बहुत जल्दी जल्दी मिलते हो, नॉर्मल रहा करिए, इतना ज़्यादा क्यों दिखाती हैं? भाई देखिए, ये तो जब वहाँ थी IIT कानपुर में तो भी हरदम चली जाती थी, है ना? तो इतना भी ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये जानबूझ के ऐसा बोलती रहती हैं। मम्मी के गांव कौन सा है? और जो कुछ ऐसे थे, तो कुछ ऐसे गजिन सवाल जो नाइट में इसमें लिखे थे वो अभी नहीं दिख रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि ये जो सारी चीज़ें हैं वो सब कुछ एज इट इज़ नहीं रखी जाती हैं, जो दिखाना होता वही दिखाते हैं। और तमाम लोग पूछ रहे हैं कि भाई तुम जो है नंगल में आपका जो मार्केट है वहाँ मैंने तुमको देखा है, मेरा भी घर वही है। इन पर जिज्जी ने हार्ट दिया, लेकिन बताई नहीं। कुछ लोगों ने कहा कि अब भाई तुम हम लोगों से मिल लिया करो, आजकल ये सब मीटअप करने लगे हैं। लेकिन ऐसे नहीं, कहीं सब्सक्राइबर दिख जाएं तो, लेकिन सब्सक्राइबर को कभी अपने वीडियोस में नहीं दिखाएंगे। तो झूठ की दीवानी के पति का कई चीज़ें इधर उधर हमें सुनने को मिल रही, किस प्रकार से वो किसी से रुसवाया था। अब इन्हीं का कोई रिश्ता नाता था जिससे उनकी रिकॉर्डिंग थी, और वहाँ पे जिज्जा जी शायद किसी को धमका उमका रहे थे, ऐसा सुनने में आया है। तो कुल मिला के मैं यही बोलना चाहूँगी कि आज तो आपने सुना होगा, ठीक है, पर ये तो इनका क्रियाकलाप है, इतना कागजी जिज्जा ने कितनी बार बताया है ना? और अक्सर हमने इनकी तारीफ़ों के पुल सुने हैं कि कैसे हैं बुद्धिजीवी समाज के लोग, कैसे काका होता है। भाई साहब क्या ड्रामे हैं, मतलब सबको धमकी दी जाती है कि अच्छा बेटा मैं तुमको बताता हूँ, अगर तुम उधर खड़े हो तो देख के हमारा खून खौलेगा, तुमको अंकुश की साइड नहीं होना चाहिए। मैंने कहा ये बंदा ऐसा कैसे कर सकता है? दामाद जी का अब किसके पास फ़ोन आया होगा, आपको पता है किनसे नहीं बनती है इनकी। तो 3 ही 4 लोग हैं जिनसे इनकी नहीं बनती हो, जो इनके रिश्ते में बहुत ख़ास थे, मामा मौसी के लड़के। अब तो सचिन भी उनकी श्रेणी में आता है, क्योंकि कई बार इंडियन यूट्यूबर गौतम के साथ सचिन देखा गया है। तो समझदार के लिए इशारा काफ़ी है ना। अभी के लिए इतना है, फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ, क्योंकि बग्गा ने भी कुछ ऐसा टाइटल डाला है कि लोग फालतू की बातें करते हैं, लोग ऐसी बातें करते हैं, लोग वैसी बातें करते हैं, इतने सामान को लेकर बवाला हो गया। अब ये लोग घर के हैं या फिर बाहर के हैं, क्योंकि कई बार इनका टाइटल होता है खोदा पहाड़ निकली चिड़िया। चलिए चिड़िया को अभी नहीं पकड़ते हैं, अभी के लिए ये
आप लोग ना वो कौन सा था सनसेट वाली नेल पेंट का पता अगर कर पाए तो हमको भी बताइएगा, हम भी ना एक दिन सनसेट कराएंगे दोपहरिया में, ठीक है? हमको भी लगाने का मन है। चलिए जी, अभी के लिए इतना है, फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ, नई का वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, और वीडियो अगर आपको पसंद आई तो जाने से पहले भैया कर दीजिएगा एक छोटू सा लाइक। टाटा बाय बाय।